अब यहाँ पर हम लोग वेक्टर की चर्चा करेंगे। वैसे तो वेक्टर चैप्टर का आपका पूरा परिचय क्लास 11th के फिजिक्स में एक बार हुआ ही होगा, लेकिन यहाँ भी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वॉल्यूम 2 में वेक्टर पढ़ना है। तो वेक्टर क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यदि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो तो वो वेक्टर नहीं कहलाए। डायरेक्शन कहने का मतलब है कि जैसे ये पेन है, बाय चांस इस पेन का लेंथ आप 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इस पेन का मैग्नीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये पेन की डायरेक्शन क्या होगा? ये यदि हम बोले कि इस पेन को ईस्ट साइड पूर्व दिशा की ओर फेंका जा रहा है, ये डायरेक्शन होगी, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर जो इसका लेंथ। तो वही चीज यहाँ लिखे है, ए फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक भौतिक राशि है जिसमें कि दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी का। अब इसका कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब एकदम वेक्टर है। जैसे फोर्स की ही बात आप करेंगे तो फोर्स जब भी लगेगा तो किसी एक डायरेक्शन में लगेगा। जैसे अभी हम बोर्ड की ओर फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक डायरेक्शन है, एक्सलरेशन, लीनियर मोमेंटम, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। आप तो फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि उसमें डायरेक्शन होना ही चाहिए। जैसे कि आप डिस्टेंस ले लेंगे और कहेंगे क्या ये डिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे यहाँ से पटना की दूरी बोलिए या पटना से भागलपुर की दूरी बोलिए, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की बात होती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की ओर, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको कैसे लिखते हैं? जैसे किसी भी वेक्टर को बाय चांस ए वेक्टर ही लिखे, ए जो है वो सिंबल है किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो या कोई डिस्टेंस ही हो, ए उसको मान लिया है, इंडिकेट कर रहा है, और ये एरो जो लगा है ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल के साथ यदि एरो दिया जाए तो वो वेक्टर कंपोनेंट को दिखाएगा। यदि सिर्फ सिंबल दिया जाए, एरो नहीं दिया जाए, तो फिर वहां पर परेशानी हो जाएगी। इसलिए जब भी वेक्टर कंपोनेंट को आप लोगों को लिखना हो तो उसके साथ एक एरो आप लोग लगा दीजिए। ऐसे ही समझिए मैग्नीट्यूड का और डिटेल, जैसे लेंथ होता है किसी भी चीज का, एक लाइन ए बी ही है, ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा। अब यदि आप डायरेक्शन ए बी में तो है नहीं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का ये काम कर रहा है। अब आप यदि ए से बी की ओर एरो लगा देते हैं, ये डायरेक्शन हो गया ए से बी की ओर। ये सेंस बता रहा है कि ए से बी, ए यदि आप इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट की ओर, ये डायरेक्शन एरो बता रहा है। यदि इसी को आप चाहे तो बी से ए की ओर भी कर सकते हैं। बाय चांस आप ऐसे सी से डी लिख दें, कोई सी से डी दिखा रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। कोई चाहेगा कि उल्टा हम दिखाएं, जिसे ये ए बी ही है, बी से ये दिखाना चाहेगा, तो इस प्रकार से एरो हमेशा बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपका है वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इनिशियल पॉइंट है और कौन सा फाइनल पॉइंट है, मतलब कहां से कहां जाना है, किस डायरेक्शन की ओर है। ये आपका एरो ये सेंस बता रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है एरो हमेशा। और ये मैग्नीट्यूड ए बी की बात कर रहा है, ये ए बी मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ तक समझने के लिए जो है आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कॉपी में।
आगे अब वेक्टर का कुछ हम स्पेशल टाइप आप लोगों को बताएंगे। आप बहुत फिजिक्स में सुने भी होंगे, जैसे यूनिट वेक्टर ही है तो क्या होता है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकेंड का हम समय दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि मिटाएंगे अब। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब कुछ वेक्टर का टाइप लिखते हैं, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर। सम टाइप्स ऑफ, इसमें यूनिट वेक्टर की जैसे हम अभी बात कर रहे थे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या यूनिट वेक्टर का आप लोग नाम सुने हैं। A vector quantities which have magnitude is 1 and direction, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है कि 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन होगा। यूनिट वेक्टर का आप बहुत ज्यादा उपयोग पढ़े होंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए भी जो उपयोग होता है वो सभी यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए आई कैप का, वाई एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए जे कैप का, और जेड एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए आप लोग के कैप का उपयोग किए होंगे। ये सभी यूनिट वेक्टर है, चाहे आई कैप की बात करें या जे कैप की बात करें या के कैप की बात करें। मान लीजिए ये जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, ऐसे जेड एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल मतलब ये है एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये 3D फिगर हुआ। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को जब भी इंडिकेट किया जाता है तो उसमें आई कैप दिया जाता है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है तो जे कैप दिया जाता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है तो उसमें के कैप का उपयोग होता है। क्या आप लोग सहमत हैं? ये सब चीज जान रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है ना। तो यूनिट वेक्टर अब लिखते हैं। ए वेक्टर which have magnitude is 1। ए वेक्टर लिख दिया तो डायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही। ए वेक्टर which have magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर, इसको ही यूनिट वेक्टर कहेंगे, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब जैसे कि वेक्टर ए को ही आप मान लीजिए यूनिट वेक्टर, मानिए कि वेक्टर ए भी ए यूनिट वेक्टर। यदि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है तो फिक्स है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक ही होगा, एक के अलावे कुछ नहीं हो सकता हमेशा। ऐसे यदि वेक्टर ए के बारे में आपको पहले से जानकारी है, ये यूनिट वेक्टर है, तो आप इसको ए कैप के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। ए कैप और ए के ऊपर एरो, इसमें फर्क क्या जरा सा समझिए। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर को इंडिकेट किया जाता है, लेकिन फिक्स है कि ए कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा किसी भी स्थिति में। लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, ये 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज मे और मे नॉट बी 1, एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब चीज हमेशा ध्यान रखेंगे।
यूनिट वेक्टर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ए वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यदि वेक्टर ए को आप यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, इफ वेक्टर ए बी ए यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। हाँ, जरा सा यूनिट वेक्टर में यहाँ फिगर है, आप लोग इस पर भी गौर करें कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए भी यूनिट वेक्टर का ही उपयोग किया जाता है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए के कैप का उपयोग किया जाता है। ये सभी यूनिट वेक्टर है। यदि इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चाहे आई कैप का आप मैग्नीट्यूड बोलिए या जे कैप का आप मैग्नीट्यूड बोलिए या के कैप का आप मैग्नीट्यूड बोलिए, सभी का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चलिए एक बार समझने के लिए जो है आप लोग स्क्रीनशॉट पुनः ले लीजिए, कॉपी में देखिए। वीडियो सिर्फ देखने से यदि चाहिएगा कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो नहीं होगा। वीडियो देखने के अलावे भी आपको इसको कई बार रीडिंग करना चाहिए। इसको एक जगह एकत्रित करके बार बार लिखते जाएंगे, तब जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो आप लोगों को थ्योरी का अच्छा पकड़ रहेगा, तो बनाने में सुविधा होगा। तो ये कभी इग्नोर मत करेंगे कि मोबाइल में तो है ही, स्क्रीनशॉट ले ही लिए है, लिख ही लेंगे। प्रत्येक वीडियो एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, यदि संभव हो सके तो एक से ज्यादा देखिए, लेकिन जितना ही देखिए उसको कॉपी करते जाइए। जब तक आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, ऐसे सिर्फ वीडियो देखते जाएंगे तो फिर आप लोगों को परेशानी है। चलिए ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको हम अब दूसरा पढ़ाते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप भी लोग बताइए, यदि जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से उसका मैग्नीट्यूड 0 होता होगा, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब यहां पर थोड़ा सा आपको विरोधाभास लगेगा। अभी हम तुरंत बताए थे वेक्टर के डिफिनीशन में, ये फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। आपको लगेगा तब सर ये जीरो वेक्टर क्या है, कहां से आएगा, क्या हुआ, इसका तो मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, 0 है, तो फिर आप क्या बताएंगे? जरा सा सोचने वाली बात तो है, लेकिन इसका सेंस समझिए क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या उपयोग है, इस सभी बातों को अच्छे से देखना होगा। जैसे मान लिया जाए ये पेन है, अभी हम तुरंत आपको जो डिफिनीशन दिए थे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है जो इसका लेंथ है, तो निश्चित रूप से हम इसको किसी एक डायरेक्शन में ईस्ट साइड या अन्य डायरेक्शन में भी या वेस्ट साइड हम इसका डायरेक्शन दे सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, बाई चांस इस पेन को हटा दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या हम मैग्नीट्यूड 0 है, कुछ है ही नहीं, तो क्या डायरेक्शन है? बात तो सोचने वाला है। तो अर्थात ना मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी नहीं होगा, ये है क्या, इसका क्या उपयोग? तो जब दो वेक्टर हो और दो समान वेक्टर हो जाए, तो जब दो समान वेक्टर हो और उस दोनों वेक्टर के बीच सबट्रैक्शन हो, तो वैसी स्थिति में ही जीरो वेक्टर की कल्पना की जा सकती है। जब दो समान वेक्टर का आपस में सबट्रैक्शन हो रहा हो, तो वैसे स्थिति में ही मैग्नीट्यूड 0 होता है। और उसी के लिए ये वेक्टर है भी
A vector which have magnitude is 0 is called zero vector। क्योंकि इसमें कुछ भी लेंथ नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 है। जब दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान हो और दोनों को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना हो, तो वैसी स्थिति में ही जो है जीरो वेक्टर की कल्पना की जा सकती है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड समान हो, जरा सा देखिए, यदि आप ए बी वेक्टर ले रहे हैं तो डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, तभी दो वेक्टर माइनस होने पर जो है जीरो वेक्टर होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, बाय चांस ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है और डायरेक्शन भी समान है, ए बी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड समान है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, सी डी के जगह डी सी वेक्टर हो जाए, तो ऐसे स्थिति में प्लस जो है बाय चांस ए बी वेक्टर बराबर सी डी वेक्टर है, लेकिन यदि ए बी वेक्टर बराबर यहाँ पर डी सी वेक्टर की बात हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, वैसे स्थिति में फिर जीरो नहीं होगा। दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का यदि डायरेक्शन समान हो तभी सब्ट्रैक्शन करने पर आप जीरो लिख सकते हैं। यदि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो वैसे स्थिति में आप जीरो वेक्टर नहीं लिख सकते। कह सकते हैं कि यदि दो समान वेक्टर है और उस दोनों वेक्टर के बीच सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या इम्पॉसिबल वेक्टर कहा जाता है। इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। यदि कोई भी आदमी कहे इसको आप डिटरमाइन करके दिखाइए, ये संभव नहीं है। अब एक शब्द आता है प्रॉपर वेक्टर, नॉर्मल ही शब्द है, जीरो वेक्टर पर कुछ ज्यादा ही देर चर्चा कर दिए, एक ही बात को कई बार रिपीट किए, कंफ्यूज मत होइएगा। मूल रूप से इतना ही ध्यान रखना है, जब दो समान वेक्टर हो, समान कहने का मतलब डायरेक्शन भी समान और मैग्नीट्यूड भी समान, और उस दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो वेक्टर प्राप्त। शॉर्टकट में एकदम बात को समझिए। इट इज एन इम्पॉसिबल वेक्टर, इसको इम्पॉसिबल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको दिखाने के लिए हमको कहिएगा दिखाना संभव नहीं है। इट इज नॉट ए डिटर्मिनेट वेक्टर, इसको डिटरमाइन भी नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉपर वेक्टर की बात आती है। प्रॉपर वेक्टर जो है बहुत सिंपल बात कहता है, कोई भी वेक्टर हो यदि उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता हो तो उसको प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। चलिए लिख ही देते हैं, मौखिक रूप से बोलेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। ए वेक्टर व्हिच हैव magnitude is not zero is called proper vector। कोई भी एक वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो, उसको प्रॉपर वेक्टर कह सकते हैं। अब किसी भी वेक्टर के बारे में लिखा जाए कि ये एक प्रॉपर वेक्टर है, जैसे लिख रहे हैं इफ वेक्टर ए बी ए प्रॉपर वेक्टर, इफ वेक्टर ए बी ए प्रॉपर वेक्टर, तो फिक्स है देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मैग्नीट्यूड तब जीरो के बराबर नहीं होगा। जब भी कहीं भी किसी भी वेक्टर के बारे में प्रॉपर वेक्टर लिखा जाए तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। आज थोड़ी सी कुछ व्यस्तता है, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से।